नमस्कार साथियों। तो आज जो है उत्तर प्रदेश में एसडब्ल्यूडी के द्वारा जो फ्री में आईएएस की कोचिंग और साथ ही पीसीएस की कोचिंग के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है 2023 का, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्योंकि आवेदन हो रहे हैं, आवेदन की लास्ट डेट यही नवंबर लास्ट है और उसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न कैंडिडेट में क्रिएट हो चुका है और वो आय, जाति और निवास का। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे आपको बताएंगे, बारी बारी से सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो थोड़े 8-10 मिनट का होगा। सिंपल है कि इससे कम टाइम में तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैं सभी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट डेट जो रखी गई है 30 नवंबर 2022 रखी गई है। एग्ज़ाम की डेट जो रखी गई 18/12/2022। और यहाँ पे हम आपको पहले ही बता दें, अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं और आप जो है पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का कभी नहीं दी है आपने, तो निश्चित ही आप इसमें थोड़ा आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ जो सिलेबस रखा गया है यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम जो लोग देते आ रहे हैं वही लोग यहाँ पे, मतलब उनको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, हालांकि आपने आवेदन किया है तो इसका परीक्षा ज़रूर दें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको परीक्षा से संबंधित इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मेरा जो सेंटर गया था, पिछली बार मैंने डाला था तो 2021 में मेरा था। तो उसमें क्या था, एक ऐसा कॉलेज मिला था मुझे जहाँ पे सरकारी कॉलेज था और इतनी धूल थी बेंच पे, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अपने हाथ ही साफ करो, कोई वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल आप समझ सकते हैं सरकारी विभाग कैसे होते, वैसा ही सिस्टम लगभग वहाँ पे देखने को मिला था। क्योंकि बहुत दिनों से कॉलेज बंद था, इसलिए वहाँ पे धूल थी। ऐसा नहीं किया कि वहाँ पे कर्मचारियों को लगा कि वहाँ पे सफाई भी करवा दें, ऐसा कुछ नहीं था। और जो बुकलेट आई थी, बुकलेट सील्ड नहीं थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि बुकलेट खुली आती हैं और बुकलेट खुली आती हैं, आगे पीछे क्या होता है उसके बारे में कोई कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, ये अंदर वाले ही बता सकते हैं। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वहाँ पे आप देखते हैं कि बुकलेट जो है सील्ड होते हैं और कैंडिडेट के बाकायदा सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद बुकलेट खोली जाती है। इसमें क्या है, एसडब्ल्यूडी के द्वारा ही जो ये सिस्टम चालू किया गया है, तो सिंपल सी बात है कि वो अपने हिसाब से ही करेंगे काम। यहाँ पे देखें, अगर छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण भागीदारी भवन में अगर देखें, भागीदारी भवन में तो 250 पोस्ट जगह हैं, जो कि केवल अगर देखें तो ये केवल किस चीज़ के लिए है, ये केवल है तो ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी, केवल यहीं पे अगर देखें तो केवल ओबीसी यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी कहीं भी ओबीसी की सीट नहीं है। और यहाँ पे अगर देखें वाराणसी में कुछ लोग पूछ रहे थे कि वाराणसी में कौन सी क्लासेस, पिछली बार जो था यहाँ पे पीसीएस जे का था। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि कौन सी वरीयता क्रम आपको कैसे भरना है। तो वहाँ पे भी कोई घबराने वाली बात नहीं, यहाँ पे आप भर दीजिए जो आपको करना है। पीसीएस जे करना है तो वाराणसी भरिए, बाकी आप वहाँ पे जब भरेंगे तो पता चल जाएगा कि ओबीसी के लिए कौन सी कॉलेज यहाँ पे हैं अवेलेबल, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। 1050 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या होती है 20 से 25 हज़ार आवेदन आते हैं मैक्सिमम, उतनी एग्ज़ाम देते हैं। और यहाँ पे कट ऑफ जो जाती है 75 से 80 जाती है शुरू में, अगर बात करें ओबीसी की। अन्य कैटेगरी की कम हो जाती है, मगर ओबीसी की यहाँ पे 75, 80, 85 तक पहुँच जाती है शुरुआत में। बाद में लिस्ट आती रहती है तो 70, 72 तक तो ज़रूर रह जाएगी। इसके 70 के नीचे आप उम्मीद ना करें। ठीक है, और अगर आप पेपर देने का अनुभव लेना चाहते हो तो ज़रूर परीक्षा दें। लखनऊ में सेंटर होना है, ज़्यादातर चांसेस यही है। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं, आय जाति निवास सर्टिफिकेट को लेके जो अफवाहें फैल रही हैं, ये जो सर्टिफिकेट है कब तक के लिए मान्य है, कब तक मान्य है। तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो मान्य है केवल और केवल
3 साल तक के मान्य हैं। पिछले 3 साल के अंदर अगर आपका बना हुआ है आय, जाति और निवास, और तीनों मैंडेटरी हैं, ठीक है। तीनों मैंडेटरी हैं, तीनों ज़रूरी हैं, क्योंकि निवास ज़रूरी पता होना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर जहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं, तभी आपको यहाँ आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। आरक्षण जो है केवल अपने स्टेट में मिलता है, क्योंकि स्टेट की स्कीम है, इसीलिए यहाँ पे आरक्षण जो है केवल मूल निवासियों को ही मिलने वाला है। तो इसलिए निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र भी 3 साल पहले का 3 साल तक का चल जाएगा। आय प्रमाण पत्र भी 3 साल तक चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे लिखा कि अभिभावक की आय कितनी है ये लिखना होगा। तो अभिभावक का मतलब ये है कि अभिभावक जब भी आप अपनी आय या जाति या निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत ना देख के पूरा फैमिली का देख के यहाँ पे बनाया जाता है। आय जो होती है पूरी फैमिली की आती है, जिसमें कि गार्जियन की ही माता पिता की आय ही सम्मिलित होती है। आप बेरोजगार हैं तो निश्चित ही आपकी आय शून्य होगी, ठीक है। केवल खर्चा होगा तो माइनस में इनकम आपकी हो सकती है। तो इस हिसाब से देखें तो आय जो है केवल गार्जियन की होती है, इसलिए आप इसमें ना कन्फ्यूजन कि किसकी आय लगेगी, आय आपकी ही लगेगी। तो इसमें ना कन्फ्यूज हो, आय पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और जात वगैरह तो आप तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे बनने हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप गार्जियन के नाम पे बनवाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे एज लिमिट की बात कर रहे थे कि मेरी एज 21 नहीं है और मैं ग्रेजुएट हूँ, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वहाँ पे डेट भी लिखी होगी किस तारीख से तक आपकी जो एज है 21 साल के ऊपर होनी चाहिए, ये भी लिखा होता है। और ग्रेजुएट होना चाहिए, ये कंडीशन है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो आया है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में दाखिला ना लिए हों, कहीं भी पढ़ ना रहे हों, फ्री हों, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन तो कर सकते हैं, मगर सिलेक्शन में आपको अगर जांच होती है, पाया जाता है कि आपके पास जो है कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं छोड़ते तो यहाँ पे आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको बाहर हटना पड़ेगा। तो ये चीज़ें गलती ना करिएगा फॉर्म भरने में। और फॉर्म की हालांकि डेट जो है लास्ट डेट 30 रखी गई, 4 दिन का टाइम बचा है आपके पास, तो फॉर्म भरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर कोचिंग मिल जाती है तो निश्चित ही आपको 1 साल का फ्री रहने का, खाने का और कोचिंग का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हालांकि एक बैड पॉइंट ये है, ठीक है, माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे केवल जो तैयारी कराई जाती है प्रारंभिक परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी की जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अच्छा गाइडेंस है सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए आप अगर मेंस के लिए प्रिपेयर ना होते हैं तो निश्चित ही आप बाहर हो जाएंगे। तो मेंस बेहद इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा भी इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे पहले मेंस अगर तैयार नहीं है आपका तो निश्चित ही आप बाहर हो जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेंस के लेवल के भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट हो सकता है, उसमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। मगर आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कहीं वर्तमान में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं और प्री मेंस दोनों कंबाइंड जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे ज्वाइन करना। अगर कंडीशन आपकी इकोनॉमिक दिक्कत है, ठीक है, तो आप आवेदन करें। 1 साल का रहने का मिल जाएगा, रहना खाना मिल जाएगा, तो निश्चित ही अच्छा बात है। 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार आपके मंथली बच रहे हैं तो वही बहुत है, ठीक है। आप रह के तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मेरे सिलेक्शन के बाद मैंने इस तरीके से आवेदन करना बंद कर दिया है, तो कोई मतलब नहीं है। जिनको अगर सिलेक्शन लेना है इसमें तभी आवेदन करें, और वैसे आवेदन करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। इस तरह आवेदन तो कर सकते हैं मगर कोई मतलब नहीं, अपना भी टाइम गंवाएंगे। फॉर्म भरने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, इस तरीके से इन्होंने फॉर्म डिज़ाइन किया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद पेपर देने जाएंगे तो 1 दिन का टाइम उधर लगेगा, कहीं आप दूर से हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसी के आधार पे यहाँ पे आपको
देखना कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। हालांकि आज़ाद निवास से जो कैंडिडेट कंफ्यूज हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, तो कोई भी गलती ना कीजिएगा, आवेदन आराम से भरें, नहीं तो निरस्त होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध चाहिए, किस वीडियो पे या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।